हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोज का पहला लेसन था अगर लीव द बास्केट, जिसको मैंने पढ़ा दिया। उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम आपको सेंड करेंगे नोट के रूप में। उसको आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन सेंड करेंगे, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं रोज का दूसरा लेसन, अ फेलो ट्रेवलर बाय A.G. गार्डिनर। द नेम ऑफ द राइटर इज A.D. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर ही वाज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार थे। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, ठीक है। राइटर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। लेसन का जो टाइटल दिया गया, अ फेलो ट्रेवलर। हु इज ए फेलो ट्रेवलर? फेलो ट्रेवलर का अर्थ होता है सहयात्री। एंड हाउ कैन वी सी दैट द पर्सन इज ए फेलो ट्रेवलर? सहयात्री कौन होता है? वन हु accompanies you in your traveling, one who accompanies in your traveling। मतलब when you travel from one place to another by any means, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं किसी भी साधन से, एंड देयर इज समवन एल्स एक्सेप्ट यू, उसके अलावा आपके अलावा कोई और भी है, तो वह आपका क्या होता है? फेलो ट्रेवलर होता है, सहयात्री होता है। मतलब वन हु accompanies in your traveling। जब आप कोई यात्रा करते हैं, यात्रा में जब कोई आपका साथ देता है, आपके साथ यात्रा करता है, उसको हम फेलो ट्रेवलर बोलते हैं। तो राइटर भी एक बार यात्रा कर रहा था। द राइटर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, A.G. गार्डिनर, he was going from London to Midland town, लंदन टू मिडलैंड टाउन। कैसे जा रहा था? बाय ट्रेन। वंस अपॉन अ टाइम द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। एक बार लेखक लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए जा रहा था। कैसे जा रहा था? ट्रेन से। ही वाज गोइंग बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रहा था। एंड व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड टू गो टू मिडलैंड टाउन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, जब ट्रेन चलना शुरू की लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए, इट वाज टॉलरेबली फुल, बहुत भरी हुई थी। राइटर का वर्ड ने प्रयोग किया है टॉलरेबली, है ना, फुल। टॉलरेबली फुल का सेंस क्या? यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, क्राउड था, बट इट वाज बियरेबल, ये सहने योग्य भीड़ था। जैसे कभी कभी भीड़ असहनीय हो जाती है, अनबियरेबल हो जाता है, दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, दैट कैन नॉट बी बियर्ड, तब तो उसको हम अनबियरेबल कहेंगे। लेकिन भीड़ ऐसी थी ट्रेन में कि दैट कैन बी टॉलरेटेड, दैट कैन बी बियर्ड, जिसको हम सहन कर सकते हैं, जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो भरी हुई थी, हाँ, लोगों से। इट वॉज क्राउड विद द पीपल, लोगों से ट्रेन भरी हुई थी जब ये चलना शुरू की। बट एज सुन एज इट स्टॉप्ड, एज सुन एज इट वेंट आउट ऑफ द सबर्बन स्टेशन, जैसी नगर के बाहर गई ट्रेन, सबर्बन उसको बोलते हैं, उपनगरीय बोला जाता है ना, सबर्बन स्टेशन। तो राइटर कहता है जैसे ट्रेन सबर्बन स्टेशन का मतलब था उपनगरीय आउट ऑफ द सिटी, है ना, आउट ऑफ द सिटी, नगर के जैसे बाहर ट्रेन गई तो क्या हुआ? द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज, यात्री एक या दो करके उतरने लगे धीरे धीरे सब। एंड आफ्टर सम टाइम द राइटर वॉज लेफ्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट। कुछ समय के बाद क्या हुआ? जो लेखक था, ही वॉज लेफ्ट अलोन, ही वॉज ऑल अलोन देयर इन द कंपार्टमेंट, वो डिब्बे में बिल्कुल अकेला हो गया। दैट मीन्स देयर वॉज नो वन एक्सेप्ट हिम इन दैट कंपार्टमेंट्स, उस डिब्बे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। एंड व्हेन द राइटर बिकेम अलोन इन दैट कंपार्टमेंट, in that bogie, now he began to think that when you are all alone, when there is no one except you in the compartment, you can do anything what you want। अब लेखक सोचने लगा अकेले होने पर, उसके अंदर एक फीलिंग्स आती है दैट इफ यू आर ऑल अलोन, कि आप एकदम बिल्कुल अकेले हैं डिब्बे में,
देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू, आपके अलावा कोई भी नहीं है, तब यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट व्हाट यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, जो भी आप चाहते हैं। एंड देयर इज नो वन टू ऑब्जेक्ट यू, देयर इज नो वन टू इंटरप्ट यू, और आपको रोकने के लिए, आपके कार्य का विरोध करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक व्हाट यू वांट, आप जो भी चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो राइटर कुछ एग्जाम्पल्स देता है यहाँ पे कि क्या आप कर सकते हैं। अबाउट बीइंग अलोन व्हाट यू कैन, अकेले होने पर आप क्या कर सकते हैं। तो राइटर कहता है यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से बातें कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं। यू कैन ओपन और शट द विंडोज, आप खिड़की को बंद कर सकते हैं या तो खोल सकते हैं। एंड यू कैन गो ऑन ओपनिंग और क्लोजिंग देम, आप उसको खुला भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं। यू कैन स्टैंड अपॉन योर हेड, अपने सिर के भी बल खड़े हो सकते हैं। यू कैन प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, कंचा खेलना, गोली खेलना, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं। ऑन द फ्लोर, फ्लोर ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के फ्लोर पर, उसके फर्श पर आप कंचा भी खेल सकते हैं, ठीक। एंड इन दिस वे द राइटर गिव्स मेनी एग्जाम्पल टू डू व्हाट एनीवन लाइक्स, जो भी कोई कुछ भी करना चाहता है, राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया कि यू कैन डू दिस और दैट एंड देयर इज नो वन टू ऑब्जेक्ट यू, देयर इज नो वन टू इंटरप्ट यू। एंड इन दिस वे इवन द डोरा, डोरा क्या है, डिफेंस ऑफ रियल मैथ, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, एक अधिनियम है, एक कानून है रेलवे का। तो इस तरीके से कहता है व्हेन यू विल डू ऑल दीज थिंग्स, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, पूरी लंबाई में लेट जाना, खिड़कियों को खोलना है बंद करना, या अपने सिर के बल खड़े हो जाना। यू कैन हैव आल्सो आर्गूमेंट टू समवन, किसी से आप बहस भी कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो गेट विक्ट्री ओवर हिम, आप उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से राइटर ने जो भी बातें बताया कि यू कैन डू व्हाट यू वांट, जो भी आप करेंगे आप कर सकते हैं। एंड देयर इज नो वन टू ऑब्जेक्ट यू, देयर इज नो वन टू इंटरप्ट यू। इवन द डोरा, डोरा क्या है, डिफेंस ऑफ रेल मैट, एक कानून है ब्रिटिश का, रेलवे का, कि इस तरीके से जो कानून बनाया गया है डिफेंस ऑफ रेल मैट का, वह भी नहीं जान पाएगा। इट विल आल्सो नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, उसके नियम को तोड़ दिया गया। हार्ट मतलब क्या है, रूल्स, उसके नियमों को तोड़ दिया गया है। इवन द डोरा विल नॉट नो, हाँ, डोरा क्या है, एक अधिनियम, एक कानून है जो चीज़ों की निगरानी करती है, वह भी नहीं जान पाएगी कि उसके नियमों को तोड़ दिया गया है। एंड यू कैन डू दिस और दैट व्हाट यू लाइक, बट आई टोल्ड यू just now that the writer told that you can do this or that, there is no one to accept you. But when the writer was left alone, when he became alone there in the compartment, he did not do any of these things. लेखक ने तो बता दिया कि अकेले होने पर आप यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं, कोई भी नहीं आपको रोकेगा। लेकिन जब राइटर खुद अकेला हो गया, when the writer was left alone, there was no one except him, उसके अलावा कोई भी नहीं था, then what did he do, तो उसने क्या किया, कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया। He did not do any of these things, इनमें से कोई भी कार्य नहीं करता है। किया क्या उसने? Now the question arises, what did he do about being alone? अकेले होने पर उसने क्या किया? He put his paper down, जो पेपर लिया हुआ था उसको नीचे रख दिया। Stretch out his arms and legs, अपने हाथों को और अपने पैरों को फैलाया। And went to the window, खिड़की के पास गया। And looked out of the window, खिड़की से बाहर देखा, किसको देखा? The calm summer night, जो रात थी शीतलता भरी, जो शाम का समय था, धीरे धीरे शाम हो रही थी, उसको खिड़की से बाहर की तरफ देखा। and again came to his seat and began to read the paper, जो पेपर लिया हुआ तो उसको पढ़ने लगा। in the meantime when the writer came back to his seat and began to read, a mosquito came, ठीक है, एक जो है कि मॉस्किटो रहता है वह उसके पास आया और क्या करता है, एंड इट सेट बैक ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर बैठ गया। A mosquito came and sat on his nose, and when the writer sight that a mosquito was sitting there on his nose, he flicked him off,
फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने हाथ से उसको दूर भगा दिया। फ्लिक मीन्स दूर भगाना, हटाना, अपने नाक पर से उसको भगा दिया। तो मॉस्किटो ने क्या किया, ही टूक द जांट ऑफ द कंपार्टमेंट। मॉस्किटो ने क्या किया, ही टूक द जांट ऑफ द, जांट मतलब चक्कर लगाना, जांट, राउंड जिसको बोलते हैं, डिब्बे के चारों तरफ चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हर दिशा में गया, ठीक है। एंड अगेन केम एंड सेट ऑन हिज नेक, फिर जो कि उसकी गर्दन पर बैठ गया। वंस अगेन द राइटर फ्लिक्ड हिम ऑफ फ्रॉम हिमसेल्फ, एक बार फिर लेखक ने उसको अपने आप से दूर भगाया, फ्लिक ऑफ दूर भगाना। एंड वंस अगेन द मॉस्किटो टूक अनदर जांट ऑफ द कंपार्टमेंट, दूसरा चक्कर लगाया। एंड फॉर द थर्ड टाइम सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, दूसरी बार हटाया, फिर चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने फिर बहुत ही अशिष्टता पूर्वक, इम्पुडेंटली का प्रयोग किया राइटर ने, इम्पुडेंटली, दुर्व्यवहार तरीके से आता है। एंड सेट बैक ऑन द बैक ऑफ द हैंड, उसके हाथ पर इस तरीके से बैठ गया, इस तरीके से पड़ा था। And when the writer saw it, that the mosquito again and again came to him and disturbed in his repose. Repose मतलब rest that he was taking. Repose. जो आराम कर रहा है, उसे आराम में क्या कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, दखल दे रहा है। When the writer saw that the mosquito again came and sat on his back of the hand, उसके हाथ पर पीछे बैठ गया। Now the writer got angry. Now the writer became annoyed. He became very angry. वो बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। And he decided to kill that mosquito. और उस मॉस्किटो को मारने का प्रयास किया। Now when he became very angry, he said, "It's enough." लेखक जब गुस्से में जाता है तो एक लाइन है, "It's enough," है ना। फिर कहता है, "Magnanimity has its limits." इस तरीके से कहता है कि अब बहुत हो गया। दो बार उसको हटाया, तीसरी भी करके बैठ जाता है। नाउ द राइटर गॉट एनॉयड, ही बिकेम एंग्री, और कहता है गुस्से में, इट्स इनफ, अब बहुत हो चुका। मैं फिर कहता है, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की एक हद होती है, एक सीमा होती है। फिर कहता है, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, दो बार तुमको चेतावनी दी गई, मतलब दो बार उसको हटाया था। द राइटर ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्लिक हिम ऑफ फ्रॉम हिमसेल्फ ट्वाइस, दो बार उसको हटाने का प्रयास किया अपने आप से। बट अगेन इट केम एंड सेट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, और फिर तीसरी बार उसके हाथ पर आकर बैठ गया। तो इस तरीके से राइटर कहता है, इट्स इनफ, बहुत हो चुका। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की एक हद होती है, सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, दो बार तुमको चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम एन रेस्पेक्टेड पर्सन, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। नाउ द राइटर डिसाइडेड टू किल द मॉस्किटो, अब राइटर क्या कर लेता है, डिसाइड कर लेता है उस मॉस्किटो को मारने का। बट बिफोर टू किल टू दैट मॉस्किटो, उस मॉस्किटो को मारने से पहले द राइटर टेल्स हिम अबाउट हिज क्राइम, उसके अपराध के बारे में बताता है। अबाउट हिज गिल्ट, उसके क्राइम के बारे में बताता है, उसके अपराध के बारे में, उसके दोष के बारे में बताता है। और क्या कहता है, द काउंट्स बिफोर टू किल यू, तुमको मारने से पहले मैं तुम्हारे अपराध गिनाता हूँ। तो अपराध कौन सा था उस मॉस्किटो का, कहता है, यू, लेसन में लाइन है, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, है ना। लेखक कहता है, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, अपराध जो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे हैं। पहला अपराध क्या है, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, आई हैव अ टिकट टू ट्रेवल इन दैट कंपार्टमेंट बट यू हैव नो टिकट, मेरे पास टिकट है यात्रा करने के लिए, बट यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू आर ए वैग्रेंट, वैग्रेंट मतलब होता है बेगाबान, वैग्रेंट, VAGRANT, जिसको बोलते हैं होमलेस, बेघर, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, आवारा कहते हैं, बेगाबान, ठीक है। दैट यू हैव नो होम, यू हैव नो योर पर्सनल होम, तुम्हारा अपना कोई घर
नहीं है, दूसरा अपराध है। फिर कहता है यू हैव मीट कूपन्स, नो मीट कूपन्स, दैट यू आर द सकिंग ऑफ द ब्लड, यू आर पब्लिक न्यूइजेंस, तुम लोगों को कष्ट देने वाले हो, कष्ट देते हो, डंक मारते हो, लोगों की ब्लड को सक करते हो, उसके लिए तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं है, नो मीट कूपन, है ना। राशन कार्ड जैसे होता है तो कोई राशन लेने जाता है उस कार्ड को दिखा करके, उसी तरीके से व्हेन यू आर सकिंग द ब्लड ऑफ द पीपल फॉर इट यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं है। फिर कहता है राइटर फॉर दीज, इन सभी चीजों के लिए, एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स, और बहुत सारे अनैतिक कार्यों के लिए, मिसडेमिनर्स का मतलब होता है इलीगल वर्क्स, गलत कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो, इस तरीके से राइटर कहता है। और राइटर क्या करता है, आई स्ट्रक ए स्विफ्ट विथ माई लीगल ब्लो ऑफ माई राइट हैंड, तेजी से झटके से मैंने अपने दाहिने हाथ से उसको मारा। लेकिन क्या होता है, द मॉस्किटो dodged the attack with an insolent ease, लेकिन जो मॉस्किटो था उस अटैक से, जो तेजी से मारता है राइटर, वह कैसे बच गया, with an insolent ease, बिल्कुल आसानी से, वेरी इजीली, बहुत आसानी से बच गया। एंड द राइटर वेंट अप टू हिम, उसके पास गया, टेकिंग हिज पेपर टू किल हिम व्हेन इट वाज फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, जब लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था, ही एडॉप्टेड द टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग, और बिल्ली जैसी चालाकी अपनाया, उसके पीछे पीछे गया उसको मारने के लिए। दैट मीन्स द राइटर ट्राइड हिज बेस्ट टू किल दैट मॉस्किटो, इसका मतलब यह था कि लेखक ने हर प्रयास किया, चुपके से जाना बिल्ली की तरह, फिर पेपर से मारना, हाँ, फिर उछलना, जंप करना, उसके पास जाना। द राइटर ट्राइड हिज बेस्ट टू किल दैट मॉस्किटो बट इन हिज एवरी अटेम्प्ट ही फेल्ड, लेखक ने हर प्रयास किया उस मॉस्किटो को मारने का, लेकिन हर प्रयास में क्या हो गया, फेल हो गया। एंड व्हेन द राइटर वाज अनएबल टू किल दैट मॉस्किटो, जब लेखक उस मॉस्किटो को नहीं मार पाया, ही फेल्ट इंसल्टेड, he felt humiliated। लेसन में लाइन है, it was all in vain, सब बेकार, मतलब what I tried to kill that mosquito, what attempts I have done, it was all in vain, जो भी प्रयास मैंने किए सारे प्रयास क्या हो गए, व्यर्थ हो गए, सारे निष्फल हो गए, it was all in vain। Now the writer felt insulted, अब लेखक अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया, that he was unable to kill even a mere insect, एक छोटे से कीड़े को नहीं मार पाया, हुआ जब मॉस्किटो, जो एक मॉस्किटो था। इन द मीन टाइम द राइटर देयर अराउज्ड इन द हार्ट ऑफ द राइटर मैग्नानिमिटी, एंड द राइटर फेल्ट दैट मैग्नानिमिटी एंड मर्सी आर द नोबलेस्ट एट्रिब्यूट्स ऑफ मैन। इसी बीच लेखक के मन में एक दया की भावना जागृत होती है, देयर अराउज्ड मैग्नानिमिटी एंड द राइटर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, that magnanimity and mercy are the noblest attributes of man, कि दया और जो उदारता होती है वो मनुष्य के दो सबसे अच्छे गुण हैं। Everyone should be merciful, everyone should be generous, प्रत्येक व्यक्ति को उदार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को दयावान होना चाहिए, इस तरीके से राइटर फील करता है। एंड इन दिस वे द राइटर डिसाइड्स नॉट टू किल द मॉस्किटो, उस मॉस्किटो को अब नहीं मारने का निश्चय करता है, बिकॉज ही थिंक्स दैट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज द क्रिएशन ऑफ गॉड वेदर इट इज स्मॉल और बिग, इस संसार में हर चीज बनाई गई ईश्वर की वस्तु हो, ईश्वर की वस्तु है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। इन दिस वे गॉड इज मर्सीफुल टू ऑल द क्रीचर्स, सो वी शुड आल्सो बी मर्सीफुल टुवर्ड्स द थिंग्स। Okay, it is all about for today. Tomorrow I shall explain some more other things, and after that I will explain the chapter. Okay, thank you.